सेंट्रल और साउथ वेस्ट चीन के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर है। पिछले 64 दिन से दोनों इलाकों में हीट वेव जारी है। अगले 28 दिनों तक हीट वेव और जारी रहेगी, चीन के मौसम विभाग ने कहा है। पानी की कमी से चीन के बड़े इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। हुबई प्रांत के 8 शहरों में 1530 टन पानी भेजना पड़ा। इस तरह की रिपोर्ट भी आई है कि चोंगकिंग प्रांत की कुछ काउंटी में सिर्फ 10 दिन का पानी बाकी है। चीन में स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, खासतौर से चीन की सबसे बड़ी नदी यांगजी के किनारे बसे शहरों में, क्योंकि यांगजी रिवर में पानी कम होने पर पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। सिचुएशन कोरोना काल जैसी होती जा रही है। कोरोना काल में चीन की हजारों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करना पड़ा था। इस बार सूखे और पावर सप्लाई ने फैक्ट्रियों के स्विच ऑफ कर दिए हैं। एप्पल के अलावा टोयोटा, फॉक्सकॉन, ऐसी कई कंपनी हैं जिनको बंद करना पड़ गया। इस रिपोर्ट में देखें। वाटर इमरजेंसी, ड्रैगनलैंड में ब्लैकआउट, क्लाइमेट का रेड अलर्ट, प्रकृति के प्रकोप से घबराया चीन। चीन के अब तक की सबसे भीषण लू ने करोड़ों लोगों का दिन का चैन, रातों की नींद हराम कर दी। 2 महीने से जारी हीट वेव की वजह से पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। हालत ये हो गई कि चीन में पीने के पानी के साथ साथ बिजली की सप्लाई रुकने का खतरा मंडरा रहा है। चीन की दर्जनों नदियां और जलाशयों में पानी सूखता जा रहा है। इस महीने हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए जरूरी जलाशयों में वाटर लेवल आधा रह गया है, जिससे पनबिजली का उत्पादन तेजी से गिर गया है। पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है, ब्लैकआउट की सिचुएशन बन गई है। चीन के सबसे बड़े प्रांतों में से एक सिचुआन को सप्लाई करने वाली 80% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है, लेकिन नदियों और जलाशयों में पानी सूखने से हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन आधा रह गया है। ऐसे में सिचुआन में ब्लैकआउट जैसे हालात हैं। चीन सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिचुआन प्रांत में बिजली सप्लाई की कमी के चलते बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 6 दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सिचुआन के 21 में से 19 शहरों में सभी तरह की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रोक दिया गया है। सिचुआन में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सिचुआन लिथियम बैटरी के प्रोडक्ट का हब भी है। यहाँ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सीमेंट और यूरिया उत्पादन जैसी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। सिचुआन के टाजहो शहर में 3 घंटे की बिजली की कटौती चल रही है। सिक्योरिटीज टाइम्स अखबार की खबर है कि चेंगडू शहर में ऑफिसों को अपने एयर कंडीशन बंद करने को कहा गया है। सिचुआन जैसे हालात जिंगजियांग के निंगबो के भी बन गए हैं। इंडस्ट्रियल हब निंगबो में 3300 कंपनियों को पीक टाइम पर बिजली का सप्लाई नहीं करने को कहा गया है। भीषण गर्मी और सूखे का विनाशकारी असर सिर्फ पीने की कमी और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। इससे एक बड़ा खाद्य संकट पैदा होने का डर भी है। सूखे की वजह से साउथ चाइना सी में खेतों में खड़ी फसल के बर्बाद होने का खतरा है। सिचुआन, चोंगकिंग, हुबई और हुनान प्रांत में 6,44,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। कृषि उत्पादन के लिहाज से चीन का सबसे प्रमुख सीजन है। चीन के अनाज उत्पादन का 75% हिस्सा इसी सीजन में होता है, लेकिन सूखे की वजह से ज्यादातर वक्त खराब हो चुका है। इस सीजन में अब सिर्फ 50 दिन बचे हैं। ऐसे में सूखे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो गंभीर फूड क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। नुकसान को कम करने के लिए जिनपिंग सरकार ने सूखे से प्रभावित इलाकों में एक्सपर्ट्स की टीमें भेजी हैं। सिचुएशन सीरियस है, इसीलिए सूखे से लड़ने के लिए चीन अब कृत्रिम बारिश की तैयारियों में लगा है। रिपोर्ट है कि चीन क्लाउड सीडिंग के जरिए सूखे के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए चीन ने 900 मिसाइलें दागी, लेकिन आसमान में बादलों की कमी के चलते चीन की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं।